हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपना रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज़ किया है। और उससे पहले एक और रिमाइंडर देने जा रही हूँ कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे उसकी जो मेनू है वो दिया हुआ है फ्रीज़र और कूलर का। ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रीज़ वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे पहले ऊपर के साइड पे मैंने मिल्क रखा हुआ है इस पॉट में, और यहाँ पे दही है, कर्ड है, और ये बटर है जो बटर डिस्पेंसर में रखा हुआ है। और ये एक इस तरह का बॉटल रखने के लिए बॉटल डिस्पेंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पानी की बोतल रख सकते हैं। उसके नीचे का जो पोर्शन है उसमें मैंने इस तरह से एक बास्केट रखा हुआ है, और उसमें अचार, जो भी सारे अचार है, चटनी है, वो सब मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे ये पास्ता सॉस, वो सब यहाँ पे एक बॉक्स में इस तरह से रखा हुआ है। जैसे हर्षी का हो गया है, थोड़ी सी खजूर है, वो भी यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज की है। बास्केट में रखने से ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, और ये वाली स्पेस में अगर आप कुछ और भी रखना चाहें तो ये स्पेस मिल जाती है। और नीचे का जो है उसमें और एक दूध ही रखा हुआ है, लेकिन ये बॉईल किया हुआ दूध है तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। और इससे नीचे का पोर्शन जो है उसमें ये वाली जो ये एक बॉक्स रखा हुआ है, और उसमें ये सारी जो चॉकलेट्स है उसको यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाजू वाले में इस टाइप का जो कंटेनर आता है वो मैंने रखा हुआ है। तो इस कंटेनर में इस तरह से नींबू, करी पत्ता, मिर्ची, वो सब एक ही कंटेनर में आ जाता है। तो जब भी आप कुकिंग करते हो तो सिर्फ ये एक वाला अगर निकाल दो तो आपको तड़का और वो कुछ करना है तो इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे रहता है। और इसके नीचे का जो पोर्शन है उसमें मैंने जो कटी हुई सब्जी, जैसे कि ये लहसुन हो गया, एक्स्ट्रा मिर्ची है, तो वो सब इस वाले पोर्शन में रखा हुआ है। और ये जो पुरानी मैट्स है उसको यहाँ पे बिछाया हुआ है ताकि कोई स्क्रैच या कुछ आए ना। और इसके नीचे वाला जो ड्रॉवर है वो वेजिटेबल का है, तो इस तरह से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अगर इस साइड पे आप करो तो बेस्ट फॉर फ्रूट्स है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इस टाइप की जो इसमें सब वेजिटेबल रखा हुआ है ताकि ट्रांसपेरेंट है तो आप देख भी सकते हो और सब मैश नहीं हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही रख लोगे तो सब मैश हो जाएगा और मैश दिखेगा। तो इस तरह से मैंने सब अलग अलग रखा हुआ है ताकि अच्छे से दिखाई भी दे और ऑर्गेनाइज रहे। और लास्ट वाला जो ड्रॉवर है उसमें फ्रूट्स है। ये फ्रूट्स मैं इसी में ही रखती हूँ। तो
जो भी कम फ्रूट्स होता है उसको मैं इस टाइप की बैग में रखती हूँ, और जो ज़्यादा फ्रूट है उसको इस तरह से रख लेती हूँ। अब ये जो फ्रीज है उसका साइड का पोर्शन है, तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो उसमें मैंने चीज़ ब्लॉक और वो डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ स्लाइस है और ये चीज़ ब्लॉक रखा हुआ है। तो जो भी चीज़ या बटर एक्स्ट्रा होता है तो वो मैं इसमें ही रखती हूँ। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें इस तरह से बॉटल में मैंने केसर, फिर ये कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट चिप्स है, इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा यूज़ होता है वो सब मैंने यहाँ पे इस तरह से कांच की बोतल में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और उसके बाजू में जो है ये मसाले सारे हैं, गरम मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, तो वो सब इसमें तो जो भी गरम मसाले या पाव भाजी मसाले जो है वो सब इसमें रखा हुआ है। और उसके नीचे का जो पोर्शन है इसमें मैंने इस तरह से एक बास्केट रखी हुई है, और उस बास्केट में जो भी सॉस है जैसे कि चिली सॉस, सोया सॉस, डार्क सॉस, केचप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाजू में मेयोनीज़ का एक पैकेट रखा हुआ है, और ये हर्शीज़ का, और यहाँ पे केचप इसमें डालकर फिर तो इसलिए केचप डिस्पेंसर यहाँ रखा हुआ है। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें वो जूस जो आते हैं वो जूस यहाँ पे रखे हुए हैं, और पानी की बोतल, क्योंकि अब समर आ गए तो आपको पानी की बोतल की भी ज़रूरत रहेगी ठंडे पानी के लिए, तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा बोतलें रख सकते हो, और यहाँ पे भी बोतलें रख सकते हो। तो ये पानी की बोतल के लिए है। और ये जो है उसमें एक कस्टर्ड पाउडर का सिर्फ पैकेट रखा हुआ है, बाकी ये पूरा एम्प्टी है। और नीचे लास्ट में जो सोफ्रामाइसिन या उस टाइप की जो मेडिसिन्स है वो रखी हुई है। तो अगर आप फ्रीज को ऑर्गेनाइज रखोगे तो फ्रीज में स्पेस रहेगी, अदरवाइज फ्रीज में स्पेस नहीं रहेगी। तो इसलिए आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रीज़र है। तो मैंने यहाँ पे पहले ये वाली जो मैट्स आती है उसको यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि नीचे कोई भी स्क्रैच ना आए। और यहाँ पे मैंने ये मलाई कंटेनर रखा हुआ है। मलाई यहाँ फ्रोज़न में रखने से वो अच्छे से रहती है बहुत दिनों तक, और इस तरह से यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। और ये कुछ चटनी है। ये वाला जो पोर्शन है वो बर्फ़ के लिए है, आइस बॉक्स है ये वाला। और उसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है इसमें मैंने आइसक्रीम रखा हुआ है। जब भी मैं आइसक्रीम का पैकेट ओपन कर देती हूँ तो फिर मैं उसको कोई कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन ये मैंने ऐसे ही अभी ये वाला तोड़ा हुआ है, ये वाला अभी पैक है। और ये वाला जो है उसमें मैंने जो लहसुन आता है उसको फ्रोज़न किया हुआ है, और नीचे मेथी है और ये जिंजर है। तो इस तरह से जो भी फ्रोज़न करना है वो मैंने इस तरह के जो कंटेनर आता है उसमें फ्रोज़न किया हुआ है। और ये इस तरह से, तो ये ऑर्गेनाइज भी लगता है और अच्छे से कुछ बिगड़ता भी नहीं है। और
इसमें चीकू फ्रोज़न किया हुआ है और इसमें मैंगो फ्रोज़न की हुई है। और अब ये वाला जो ड्रॉवर है उसमें जो फ्रेंच फ्राइज़ है उसको स्टोर किया हुआ है। कुछ मेथी जो फ्रोज़न की हुई है। इस तरह से जो भी बैग में फ्रोज़न किया हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये वाला जो लास्ट वाला ड्रॉवर है उसमें जो ड्राई लहसुन है उसका जो पाउडर किया हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस है जैसे कि कसूरी मेथी जो ड्राई है वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये साइड वाला पार्ट है फ्रिज का। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप की जो कांच की बोतल आती है, ये सेलो की है। तो इसमें मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स आता है वो यहाँ इस तरह से स्टोर किया हुआ है। और उसके नीचे का जो शेल्फ है वहाँ पे मैंने जो मसाले अभी यूज़ नहीं किए हैं जैसे कि ये वाला चाय का मसाला, छोले का मसाला, तो वो सब मसाले इस तरह से पैकेट में है तो मैंने वो यहाँ पे स्टोर किए हैं। और ये उसके नीचे वाला जो शेल्फ है वहाँ पे मैंने इस तरह के जो ड्राई मसाले आते हैं जैसे कि इलायची हो गया वो सब यहाँ पे स्टोर किए हैं। और ये फिर से पैकेट वाले जो मसाले हैं जैसे कि कॉर्नफ्लोर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, वो सब यहाँ पे स्टोर किया है जो एक्स्ट्रा है। और अभी यूज़ करते हैं हम वो यहाँ पे स्टोर किया है और एक्स्ट्रा वाला ऊपर पे स्टोर किया है। तो इस तरह से फ्रोज़न का जो पोर्शन है उसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है।